So the question we have is two dice, one blue, one grey are thrown at the same time. Write down the all possible outcomes. तो ये हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि दो डाइस यानी कि एक तो ब्लू डाइस होना चाहिए, एक ग्रे डाइस होना चाहिए, दोनों को एक साथ ही थ्रो करा गया। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं वो हमने यहाँ पर पुट करे हुए हैं। नेक्स्ट, इन पॉसिबल आउटकम्स को देख के फर्स्ट तो हमें ये डिसाइड करना है, ये जो टेबल है इसे कंप्लीट करना है। तो किसी भी दो डाइस का सम अगर देखें तो वो 2 आ जाए, वो हमें गिवन है कि 1/36 है। किसी भी दो डाइस का सम अगर 3 आए तो वो कितना होगा। तो एक चीज़ तो यहाँ पर गारंटी है कि जो टोटल आउटकम सभी में होगा, दैट इज़ सभी का जो टोटल आउटकम होगा वो 36 होगा। क्योंकि एक बार देखेंगे अभी हम यहाँ पर, तो पहले एक बार 36 लिख लेते हैं सभी के टोटल आउटकम में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है एक्चुअली में, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स मतलब कितने, यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने प्रेजेंट हैं। तो आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 6 ऐसे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 टोटल 36 आउटकम्स हमारे पास यहाँ प्रेजेंट हैं। लाइक ये सारे हमारे आउटकम्स हैं, दैट इज़ ये सारे हमारे टोटल यहाँ पर आउटकम्स हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे जो आउटकम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम फ़िलहाल ग्रीन मार्क कर रहे हैं, ये हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर चेक करेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं है, हर एक के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बार 1 लिख लेते हैं, 1 मिसिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि किसी भी दो फेसेस का सम 3 आना चाहिए। ऐसे कितने हैं यहाँ पर, तो अगर आप देखें यहाँ पर 3 किस किस का सम आ रहा है, एक तो 2 और 1 इसका सम 3 आ रहा है, दैट इज़ इसे मार्क कर लेते हैं किसी और से लाइक दिस। इसका सम 3 है और इसका सम 3 है। तो फेवर में कितने हमारे पास यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/36, जिसे हम कट करके यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ये 2/36 कट होके आ जाएगा लाइक, इसे हटा देते हैं यहाँ से, कट होके आ जाता 1/18। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि सम 4 होना चाहिए, 3 के बाद 4 सम किस किस का है। तो एक बार इसे हटा देते हैं दोबारा। तो 4 सम किस किस का है, 3 और 1 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, और 3 और 1 यहाँ पर दोबारा 4 होता है। तो 3 हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस आ गई। तो ये भी हो जाएगा, दैट इज़ 3/36 और 3/36 कट होके आएगा 1/12। तो हम यहाँ पर इसे रब करके एक बार लिख देंगे लाइक, दैट इज़ ये हमारे पास आ जाएगा 1/12। नेक्स्ट अगर देखें तो एक बार इसे हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये कहा है कि एक्चुअली में सम 5 कितने का है। तो 5 किस किस का है, 4 और 1 5, 3 2 5, 2 3 5 और 4 और 1 दोबारा यहाँ पर 1 और 4 एक तरह से, ये भी 5। तो 4 कंडीशंस हमारे पास आ जाएंगी। तो 4 फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ गए। तो 4/36 जो कि कट होके आता है 1/9। तो इसे भी 1/9 के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, दैट इज़ इसे रब कर देंगे और जो प्रोबेबिलिटी है सम 5 आने की वो हो जाएगी 1/9। नेक्स्ट अगर देखें तो सम 6 आना चाहिए। सम 6 किस किस का आता है यहाँ पर, इसे हटा लेते हैं एक बार, ये तो 5 का सम था। नेक्स्ट 6 किस किस का सम है, 5 और 1 का, 4 और 2 का। नेक्स्ट 3 3 6 होता है, 2 और 4 6 होता है, एंड 5 एंड 1 6 होता है। तो कितने हमारे पास यहाँ फेवरेबल आउटकम्स आ गए, दैट इज़ 1 2 3 4 5, टोटल 5 आउटकम्स आ गए। इन्हें अभी हटा लेते हैं। तो 5 आउटकम्स हमारे पास यहाँ आ गए जिनका सम होता है 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली 5/36, ये किसी से कट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर देखें सम 7 कितने हमारे पास आते हैं, तो वो हो जाएगा लाइक, अब आप डायरेक्टली बता सकते हैं लाइक ये 2 3 4 5 6, तो इन सभी का जो सम है वो 7 आता है। तो ये हो जाएगा अब हमारे पास, दैट इज़ 6/36 जो कि 1/6 के इक्वल आएगा। तो इसे भी रब करके लिख लेते हैं, दैट इज़ इसे हम यहाँ से हटा देंगे 6/36 को,
और यहाँ पर लिख देंगे 1/6। नेक्स्ट हमें गिवन है। नेक्स्ट ये पूछा गया है 9 किस किस का सम हो सकता है, तो इसे एक बार रिमूव कर लेते हैं, दैट इज़ लाइक दिस। एंड 9 अगर हम देखें तो 6 3 का 5 4 4 5 6 3 दोबारा, तो 4 यहाँ पर आ गए हमारे पास। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर 4/36 दैट इज़ 1/9, और इसे प्रॉपरली रब करके लिख देते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज़ 1/9। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट जो सम है वो 10 आना चाहिए। 10 किस किस का सम आता है, यहाँ पर 10 आता है इसका, इसका और इसका, तो इन्हें बाकियों को हम रिमूव कर लेते हैं। लाइक 10 जो सम आ रहा है वो 6 4 का आ रहा है, 5 5 का आ रहा है एंड 4 6 का आ रहा है, तो 3 यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, दैट इज़ 3/36 और ये आ जाएगा 1/12, और इसे हम लिख लेते हैं, दैट इज़ 1/12। नेक्स्ट अगर देखें तो 11 किस किस का सम आता है, 11 दो ही अगर हम देखें तो ये दो हैं जो इनका 11 सम आता है, एक ये और एक ये। नेक्स्ट तो इसे लिख देंगे 2/36 जो कि हो जाएगा कट होने के बाद 1/18, तो इसे भी रब करके लिख देते हैं, दैट इज़ 1/18। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, इस टेबल को हमने प्रॉपरली फिल अप कर लिया यहाँ पर। सेकंड पार्ट को अगर अब हम देखें कि सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सेकंड पार्ट में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has probability of 1 out of 11. Do you agree? कि क्या आप अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं, या करते हैं तो क्यों करते हैं, इस चीज़ को हमें जस्टिफाई भी करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टेटमेंट में लिखा है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, और यहाँ अगर हम देखें तो जिनका सम 2 आता है, जिसका सम 3 आता है, तो ये ऐसे टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा वो स्टूडेंट्स अपनी स्टेटमेंट में कहता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 2 आ जाए किसी भी दो डाइस का सम, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 हो, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1/36 होती है। 3 आ जाए किसी भी डाइस का सम, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 हो, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1/18 होती है। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सम आने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो सबकी डिफरेंट है, सबकी सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है कि सभी की 1/11 प्रोबेबिलिटी हो जाए।